જય હિન્દ. ગુજરાતી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે સાદીપની વાલ્મીકી વેદવ્યાસ અત્રિ વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા 2023-24 ધોરણ 10 વિષય હિન્દી તારીખ 2/2/2024 એટલે કે આજનું પેપર છે. વાર શુક્રવાર છે. ધોરણ કુલ ગુણ 80 છે અને કુલ 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવી રહ્યો છે. તો મિત્રો ધોરણ 9 થી 12ની દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા મિત્રો ચાલી રહી છે. તો પરીક્ષાની અંદર મિત્રો અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર અલગ અલગ તારીખે અલગ અલગ વિષયના પેપર લેવાઈ રહ્યા છે. તો મિત્રો આજે તમારી સમક્ષ આપણે જે પેપર મૂક્યું છે મહેસાણા જિલ્લાનું છે, ધોરણ 10નું છે, હિન્દી વિષયનું છે. તો જે જિલ્લાની અંદર હિન્દી ધોરણ 10નું પેપર બાકી હોય એમને આ પેપર મદદરૂપ થઈ શકશે. મિત્રો આપણે આ પેપર ફક્ત ને ફક્ત પેપર મૂકીએ સોલ્યુશન નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા વિનંતી છે. વિભાગ એ આપણે તમારી સમક્ષ મૂકીએ બરાબર. તો विभाग ए गद्य विभाग. तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है. तो बुढ़ी काकी को पटलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्नर गया? लाडली, रूपा, बुद्धिराम के श्यामा. जो सही आंसर आपको देना है. इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन था? विवेकानंद, दयानंद, दक्कन के श्री अरविंद, पोम्पीनगर के खंडहरों से मिले एक नगर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? चांदी, सोना, मोती के हीरा. वो आपको लिखना है. आगे देखते हैं. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट खाई जगह था कृत्रिम यंत्र, मानव प्रक्षेपण यंत्र. जो सही आपको लिखना है. शादीराम के दिल में खाई जगह न थी, बेचैनी, शांति. सुधा मूर्ति पाठ में खाई जगह भेदभाव की बात की गई है. स्त्री पुरुष जाति धर्म. जो सही आपको लिखना है. आगे देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. यानी कि पहला है मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, पैसों की खोज नहीं हुई थी, मोबाइल की खोज नहीं हुई थी. दूसरा, एल्बम भेजने के लिए पत्र खारिज गया, यानी कि बिहार के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था, कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था, अहमदाबाद के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था. जो सही आपको लिखना है. राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, माँ का प्यार नहीं मिलेगा, अपनी माँ से दूर रहना पड़ता था. अब आगे देखते हैं. निम्न के प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है. लेखक की प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है? कालिदास कौन है? आगे देखते हैं. निम्न के प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है. टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? वो आपको लिखना है. ठीक है. अथवा गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? आगे देखते हैं. निम्न के प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखना है. सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? अथवा तो डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? आगे देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों का आशय स्पष्ट कीजिए. बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, अथवा धन सुख का जादूगर और शांति का डकैत है. अब देखते हैं. विभाग बी पद्य विभाग है. तो इनमें क्या है देखिए क्या है. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर लिखना है. पहला है वीरेंद्र मिश्र जी ने नावों की नगरी किसे किसे महा है? हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय. आगे देखते हैं. कलदौत के धाम का अर्थ क्या होता है? काली यमुना, सोने का राजमहल, कृष्ण, चांदी का राजमहल. साधु अपना पाप भरा गड़ा कहाँ आकर फोड़े? हरिद्वार, मथुरा, काशी या प्रयाग. जो सही आपको लिखना है. आगे देखते हैं. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. लोमड़ी ने खाजिज्ञा कर कर कुत्ते को संबोधित किया, बाई या मामा. जो सही आपको लिखना है. हम हैं नवयुग के खाजिज्ञा, पहरेदार या अग्रदूत. भारत का बाल खाजिज्ञा है, हिमाचल या गिरनार. जो सही आपको लिखना है. अब देखते हैं आगे. निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखना है. अमीर खुसरो की पहली में समोसा तीखा था, तला नहीं था, अच्छा नहीं था. जो सही लिखना है. संकट में प्राण बचाने के लिए सारी युक्ति लगा देनी चाहिए, शक्ति लगा देनी चाहिए, भक्ति लगा देनी चाहिए. आगे देखते हैं. आठ सिद्धि नवनिधि का सुख प्राप्त होता है नंद की धेनु चराने में, कदम के पेड़ पर बरसने में, यमुना किनारे स्नान करने में. आगे देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है. जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? पशु के रूप में रस खान कहाँ निवास करता चाहते हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है. टोंगी साधु मौन धारण क्यों करते? अथवा श्री सर्वेश्वर दयाल ने भूख की दशा को क्या सुंदर कहा है? आगे देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखना है आपको. तो देखिए क्या है. पहला है रसखान कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? अथवा है तोता और इंद्र सा संवाद अपने शब्दों में लिखना है. निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए. जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवई खोवायो. अथवा है
कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। इस प्रकार आपको उनका आशय स्पष्ट करना है। अब देखिए व्याकरण विभाग, तो इनमें क्या है, व्याकरण विभाग में विभाग सी है। देखिए कहावत स्पष्ट करना है, निम्नलिखित कहावत का अस्पष्ट कीजिए। नाम बड़े दर्शन छोटे, उनका आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्द समूह के एक शब्द लिखना है, जहाँ मनुष्य न हो। निम्नलिखित संधि को जोड़िए, परमात्मा। निम्नलिखित संधि को जोड़िए, तपः वत्ता वन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खोलना। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, कोमल और आरंभ। निम्नलिखित शब्दों का पर्याय शब्द लिखना है, दीवानी और देह। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए, मुस्कुराना पुरुष। निम्नलिखित शब्दों की कटुवाचक संज्ञा लिखिए, दिन और भारत। निम्नलिखित शब्दों की विशेष संज्ञा लिखिए, निर्माण और उपदेश। निम्नलिखित समाज को पहचानिए, आजीवन और पंचरात्रि। अब देखते हैं विभाग डी। विभाग डी में क्या देखिए क्या है, लेखन विभाग है दोस्तों। तो निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आकाशवाणी अथवा कंप्यूटर। अब देखते हैं निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो परिच्छेद को पढ़ते हैं। बालक देश का भविष्य निर्माता है और स्वस्थ बालक ही एक सबल देश का निर्माण कर सकता है। बाल विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। बालक देश की धरोहर होता है। अगर उसका विकास सही ढंग से नहीं हुआ तो बालक तो निर्बल होगा ही, साथ ही देश का भविष्य भी निर्बल हो सकता है। गरीब माता पिता की असमर्थता के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीबी के कारण कई बच्चों को अल्पावस्था में काम करने को मजबूत होना पड़ता है। सरकार और समाज का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध हो सके। उनके भोजन में पोषक तत्व होना अति आवश्यक है। पोषक तत्वों के अभाव में बालकों का विकास रुक जाता है और निर्बल होकर देश के भविष्य को भी कमजोर कर सकते हैं। ठीक है, अब उनके प्रश्न दिए हैं। देश का भविष्य निर्माता कौन है? देश कब निर्बल पड़ता है? बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों होते हैं? देश के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? बालक देश की क्या होता है? इस परिच्छेद को उचित शीर्षक आपको देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्माणानुसार पत्र लेखन करना है। 74 सामवेद ग्रेड महसाणा 384002 से डॉक्टर प्रिंस पटेल अपने मित्र चैनिश पटेल को मतदान का महत्व विषय पर पत्र लिखता है और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। एक राजा, देश विदेश में उसकी बुद्धि की ख्याति, कश्मीर की राजकुमारी का उसके पास आना, फूलों की 2 मालाएं साथ लाना, एक असली दूसरी नकली, असली बताने को कहना, राजा का खिड़कियां खोलने का औश, मधुमक्खी की बेख आना, भीतर आना और असली पर बैठना, बोध और शीर्षक। अब देखते हैं, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। वृद्धों की दयनीय स्थिति और उपाय। वृद्धावस्था स्वयं एक समस्या। पुराने समय में वृद्धों की स्थिति, इसी स्थिति के कारण सुधारने के उपाय, उपसंहार अथवा मेरा भारत महान। तो प्रस्तावना, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, अमूल्य साहित्य, भारत की रक्तहीन क्रांति, युद्धों में विनय, स्वातंत्रोत्तर भारत की सिद्धियां और भारत का भविष्य, अथवा मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। तो प्रस्तावना है, आधुनिक जीवन में मोबाइल का स्थान, ज्ञान, मनोरंजन, खेल, संपर्क का श्रेष्ठ माध्यम, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से लाभदायी, सदुपयोग हो, अलाउद्दीन का चिराग, कई दुरुपयोग और उपसार। तो दोस्तों इस प्रकार इधर हम इस पेपर को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।